तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने पॉलिटी में पढ़ाया था आज भारत का संवैधानिक विकास। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो भारत का संवैधानिक विकास वो दो प्रकार से हुआ था। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जिसका कार्यकाल था 1773 से लेकर 1853 तक, और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जिसका कार्यकाल था 1858 से लेकर 1947 तक। 1600 का चार्टर एक्ट जिसको राजलेख भी बोलते हैं। राजलेख वह होता है राजा या रानी द्वारा जारी किया गया अधिपत्र राजलेख कहलाता है। ब्रिटेन की महारानी ने 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की महारानी ने एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कर दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का व्यापारिक एकाधिकार दिया। तो किसने दिया था? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में, और इसके जो भागीदार थे, शेयर होल्डर थे, वो उनकी संख्या थी 217, और कुल खर्चा हुआ था इसमें 30,133 पाउंड हुए थे। और इसका जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम इसको कहा जाता है मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। और इसको नियंत्रित करने के लिए गवर्नर और उसकी परिषद बनाई गई, जिसमें एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य भी होते थे। गवर्नर और उसकी परिषद का नाम बदलकर निदेशक मंडल कर दिया गया, और जिसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। नोट: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ 1858 के एक्ट द्वारा खत्म कर दी गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ 1858 के एक्ट द्वारा खत्म कर दी गई। कंपनी को पूर्ण रूप से 1874 में बंद कर दिया गया। महत्वपूर्ण तथ्य कंपनी संबंधित: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। और जहाँ जब कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी, भारत में कब हुई थी? 1608 में। तब भारत का मुगल शासक था जहांगीर, और जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 1627 तक। 1726 का चार्टर एक्ट या राजलेख, इस अधिनियम द्वारा मुंबई, कलकत्ता व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्तियाँ मिली थी। और जो कानून बनाने की शक्तियाँ मिली थी वो कंपनी के लिए मिली थी, ना कि भारत के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।